नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुगा सर क्लासेस में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम अध्ययन करेंगे मैथ्स के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th के सिलेबस में मौजूद है। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन वर्ड ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, इनसे मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, तीन। गॉन का मतलब होता है साइड्स, भुजा। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, माप। तो तीन भुजाओं के माप से जो मैथमेटिक्स बनता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसमें सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पहले डिफाइन किया गया है। सिंपल लेवल पे ये ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हो कि वह त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें एक एंगल ऑफ रेफरेंस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसमें मुख्य तीन रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और तीन इनके रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो इसमें यह ध्यान देना है कि इसके लिए एक थीटा, एक एंगल ऑफ रेफरेंस होता है जिसके संदर्भ में हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का। अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो उस केस में ये साइड ए बी परपेंडिकुलर होगी, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। और 90 के अपोजिट जो होती है वो हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनस। और तीसरी भुजा जो 90 डिग्री और एंगल ऑफ रेफरेंस के बीच में है उसको हम बेस या आधार कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आपको कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर इस डायग्राम में जैसा आप देख रहे हो कि सी एंगल जो है उसको हम थीटा बनाया है, तो इस थीटा के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर है और ये साइड बीसी बेस है, जबकि एसी ये हमेशा हाइपोटेनस ही होना है। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ए हो जाएगा, अगर ये थीटा हम लेते हैं, तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए ये बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी बेस हो जाएगा। तब भी हाइपोटेनस एसी रहेगा, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलना है। वो 90 के अपोजिट जो साइड है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, उसी को हम कर्ण या हाइपोटेनस कहेंगे। अब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो तीन मुख्य त्रिकोणमितिक फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन, उसके बारे में जानना है। ये पहले ही आपको बताया कि भुजाओं, तीन भुजाओं के संबंधों का माप, तो उससे रिलेटेड ही ये होते हैं। इसमें आप सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, साइन, कॉस और टेन। और ये कभी भी ध्यान रखिएगा कि केवल साइन की कोई वैल्यू नहीं होती, साइन के साथ एंगल जरूर होना चाहिए। तो साइन थीटा ये अपने आप में कंप्लीट है, कॉस थीटा, टेन थीटा, केवल टेन, केवल कॉस या केवल साइन की कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसमें इसके लिए आपको ध्यान देना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर लंब, हाइपोटेनस कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। साइन के फॉर्म में अगर देखें तो इस एंगल के लिए हम अगर साइन थीटा डिफाइन कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनस एसी। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन एसी। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। अब यहां पे देख सकते हैं आधार जो है BC है
और कर्ण AC, तो BC अपॉन AC। और tan थीटा के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और cos के फॉर्म में भी जानना जरूरी है। तो tan थीटा जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही रेशियो है। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा करोगे आप तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा। उस समय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ये प्राप्त होता है। और साइड के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो यहां परपेंडिकुलर AB है और बेस BC। तो ये थ्री मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो है। इसके बाद cot थीटा जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। ये ध्यान रखना है कि कौन से थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल कौन से थ्री है। तो cot का रेसिप्रोकल tan थीटा है। इसको sin cos में लिखते हैं तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। साइड के फॉर्म में लिखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, और साइड के फॉर्म में BC अपॉन AB। तो ये cot थीटा है जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और cos थीटा आप देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। और भुजा के फॉर्म में अगर लिखते हैं साइड के फॉर्म में AC अपॉन BC। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक थीटा जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, कर्ण AC और लंब AB। तो इस तरह से ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें मेन 3 साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं साइन का कोसेक, cos का सेक और tan का cot। तो ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइड के फॉर्म में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के फॉर्म में सबको याद रखना है। लंबकर्ण आधार के रूप में इसको हम क्या कहेंगे ये चीज जानना है। सबको साइन कॉस के फॉर्म में भी जानना है और कौन किसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, ये भी जानते रहेंगे। तो ये कंफर्म रखेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। इसी तरह से tan का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। और इसमें भी ध्यान रखेंगे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। और जब हमने एंगल ऑफ रेफरेंस बताया उसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप कि जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाला होगा और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बाद जो थर्ड साइड बचेगी उसको हम बेस कहेंगे। इसमें इस फार्मूले को साइन, कॉस और tan को साइड के फॉर्म में याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदी के रूप में भी अगर याद रखना है तो लाल बटे कक्का। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेन है साइन कॉस tan, उसके लिए ध्यान रखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। और लाल बटे कक्का से भी आप इसको इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, L अपॉन के लंब बटे कर्व साइन थीटा, आधार बटे कर्व कॉस थीटा और लंब बटे आधार tan थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उससे संबंधित जो भुजाओं का क्रम है वो बताया गया। इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेशन करता है। एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते हैं, इन फार्मूलों का भी यूज किया जाएगा। एक्सरसाइज में इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट 3 है, फर्स्ट फार्मूला उसमें साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा may be written as 1 minus sin square theta. Here sec square theta may be written as 1 plus tan square theta, or tan square theta may be written as sec square theta minus 1. Here cosec square theta may be written as 1 plus cot square theta, and cot square theta may be written as cosec square theta minus 1. तो ये था पहला क्लास आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का। Thanks for watching Suga Sir classes. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.